हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे पी ब्लॉक का ग्रुप 17, इसे हम हैलोजेंस भी कहते हैं। इसमें जो एलिमेंट्स आते हैं वो आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन। जो एस्टेटीन है इट इज़ ए रेडियो एक्टिव और काफ़ी रेयर होता है, सो दैट्स वाई हम बाकी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। सबसे पहले इनका जो नाम है, वाई देयर नेम इज हेलोजन। ये जो हेलोजन वर्ड है ये दो वर्ड से बना है। एक है हेलो मीन्स सॉल्ट, जेनस मीन्स बॉन्ड। तो ये जो ये हेलोजन्स हैं ये सॉल्ट्स बनाते हैं मोस्टली व्हेन दे विल कंबाइन विद मेटल्स। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, दे शो ग्रेट सिमिलैरिटी अमंग देमसेल्फ। तो जितने भी हेलोजन्स हैं इनमें काफ़ी क्या है, सिमिलैरिटी है आपस में, ठीक है। एंड दे आर हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल एलिमेंट्स। तो ये सारे क्या है, नॉन मेटल है एंड दे आर वेरी रिएक्टिव। नेक्स्ट हम बात करेंगे अक्रेंस ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स। हेलोजन की अक्रेंस के बारे में बात करेंगे। सो याद रखना, जो क्लोरीन और फ्लोरीन होता है दे आर अबंडेंट इन नेचर, वेयर एज ब्रोमीन एंड आयोडीन दे आर लेस अबंडेंट इन नेचर। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लोरीन की। फ्लोरीन इज प्रेजेंट एज इनसॉल्युबल फ्लोराइड्स, क्योंकि जो फ्लोरीन होता है उसका जो बॉन्ड एसोसिएशन, जो किसी के साथ वो बॉन्ड बनाता है, बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग और वो बॉन्ड ब्रेक करना डिफिकल्ट होता है। एज ए रिजल्ट ये हमेशा क्या रहता है, इनसॉल्युबल रहता है। और जो इसके मिनरल्स है जहाँ पे फ्लोरीन प्रेजेंट होता है दे आर फेलोस्पार विच इज CaF2, क्रायोलाइट विच इज Na3Alf6, फ्लोरोएपेटाइट विच इज Ca3PO4 ट्वाइस CaF2। और अगर हम बात करें जो फ्लोरीन है, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटीज इन सॉइल, रिवर, वाटर, प्लांट्स एंड बोन्स एंड टीथ्स ऑफ द एनिमल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लोरीन की। जो क्लोरीन है वो मोस्टली कहाँ पाया जाता है, वाटर में पाया जाता है। और वाटर में भी सबसे जो इंपॉर्टेंट क्लोराइड होता है वो होता है हमारा NaCl। ये होता है वाटर में 2.5% बाय मास, ठीक है। और अगर आप देखोगे ड्राइड अप सी, अगर सी ड्राई हो गया एंड बेड्स ऑफ इनलैंड लेक्स के बेड्स पे आपको क्या मिलता है, यू कैन फाइंड द NaCl, आपको सोडियम क्लोराइड मिलता है। और यू कैन गेट Kernalite. Kernalite is a double salt of KCl and MgCl2, 6H2O and CaCl2. नेक्स्ट जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन भी कहाँ पाया जाता है, सी वाटर में इन द फॉर्म ऑफ द ब्रोमाइड्स। तो याद रखना जो अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं मोस्टली वो क्या करते हैं, हेलोजन के साथ कंबाइन करते हैं। तो ब्रोमाइड भी हमारा उन्हीं के साथ बनता है, NaBr, KBr और MgBr। अगर हम बात करेंगे आयोडाइड की, आयोडाइड में जो प्लांट्स होते हैं उन्हें बोलते हैं कुछ सीवीड्स, उसमें पाया जाता है 0.5% बाय मास एंड इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन चाइल्ड सॉल्ट पेट्री 0.2% एज called as sodium iodide which is NaIO3। नेक्स्ट हम बात करेंगे एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जो इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है दैट इज NS2Np5, ठीक है। तो इसमें याद रखने से फ्लोरीन है इसका होगा 2s2 2p5, क्लोरीन का होगा नियॉन 3s2 3p5, ब्रोमीन में क्या हो जाता है 3d आ जाता है 4s2 4p5, आयोडीन में क्या हो जाए क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p5 एंड एस्टेटीन में जीनॉन 4f, इसमें 4f ऑर्बिटल आ जाता है 5d10 6s2 एंड 6p5। तो इन सब की ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारी एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो याद रखना जो साइज है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, एज ए रिजल्ट एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस इंक्रीजेस। नेक्स्ट बात करेंगे आयनेशन एंथैल्पी। अगर आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। क्यों रिमूव करना डिफिकल्ट है, क्योंकि जैसे फ्लोरीन है इसके पास ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो इसको इलेक्ट्रॉन देना पसंद नहीं है। सो एज ए रिजल्ट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर इट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन और काफ़ी न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, आयनेशन एंथैल्पी इज़ वेरी हाई, ठीक है। एंड इफ यू गो डाउन द ग्रुप, जैसे शेल्स इंक्रीज होता है देन इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्या होता है, थोड़ा इजी होता है। सो आयनेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। जितने भी एलिमेंट्स हैं इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज वेरी हाई। क्यों हाई है, क्योंकि इनको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है टू अचीव नोबल गैस कन्फिग्रेशन। सो वो इजिली एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं एंड रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो एज ए रिजल्ट इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो नेगेटिव वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा है। बट इसमें एक एक्सेप्शन आता है। अगर देखा जाए फ्लोरीन का सबसे स्मॉल साइज है तो इजी इलेक्ट्रॉन ये क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट एज कंपेयर टू क्लोरीन। बट अगर हम देखेंगे क्लोरीन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो फ्लोरीन है उसके क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करता है
एज ए रिजल्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, कभी भी कोवलेंट बॉन्ड बना है इन एटम्स का किसी के साथ, तो एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स देमसेल्फ, ठीक है। तो इसमें बात करेंगे इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। वाई देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ वेरी हाई, क्योंकि इनका साइज तो छोटा होता है, ऊपर से दे आर वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव, साइज स्मॉल है, उनको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए टू अचीव नोबल गैस कन्फिग्रेशन। एज ए रिजल्ट वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींचते हैं, और डाउन द ग्रुप क्योंकि साइज बड़ा हो रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, और फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन द पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे फिजिकल स्टेट की, जो क्लोरीन और फ्लोरीन है दोनों क्या है, गैसेस है। ब्रोमीन इज ए लिक्विड वेरेस आयोडीन इज ए सॉलिड। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, याद रखना ये होता है इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो साइज इंक्रीज होता है, वेंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस, एज ए रिजल्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। नेक्स्ट हम बात करेंगे कलर की। ये जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं ये क्या शो करते हैं, कलर, क्योंकि ये क्या कर सकते हैं, रेडिएशन एब्जॉर्ब कर सकते हैं और इनका इलेक्ट्रॉन्स कैन गो टू द एक्साइटेड स्टेट। अगर हम बात करें फ्लोरीन की, फ्लोरीन का कलर होता है येलो, क्लोरीन का कलर होता है ग्रीनिश येलो, ब्रोमीन का होता है इट्स ए रेड फ्लूइड, एंड आयोडीन इज ए वायलेट सॉलिड। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी की, जो फ्लोरीन एंड क्लोरीन है दे आर वेरी रिएक्टिव विद वाटर, काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट कर लेंगे। ब्रोमीन एंड क्लोरीन आर वेरी लेस सॉल्युबल, उसे बोलते हैं स्पेरेंगली सॉल्युबल इन वाटर, बट ये डिजोल्व हो सकते हैं इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक कार्बन हाइड्रोजन क्लोराइड विच इज क्लोरोफॉर्म एंड कार्बन डाइसल्फाइड। नेक्स्ट अगर बात करेंगे एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन, जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो याद रखना साइज इंक्रीज होता है और जो बॉन्ड लेंथ होती है वो इंक्रीज होता है, एंड इट बिकम्स इजी टू ब्रेक द बॉन्ड। तो मोस्टली क्या होता है, जो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन है डाउन द ग्रुप क्या होता है, डिक्रीज होता है, जैसे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। बट नॉर्मली फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होना चाहिए था, इसका एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन शुड बी हाईएस्ट, बट फ्लोरीन का ऐसा नहीं होता है, ये तीसरी पोजीशन पे आ जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फ्लोरीन का स्मॉल साइज है और इसके पास क्या होता है, काफी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या करते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, देयर इज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ऑफ लोन पेयर, एज ए रिजल्ट फ्लोरीन जल्दी ब्रेक हो जाता है। तो ये आपको सीक्वेंस इसमें याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन, और उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट की। याद रखना जितने भी हैलोजेंस हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -1। अदर हैलोजेंस एक्सेप्ट फ्लोरीन, फ्लोरीन को छोड़ के जो बाकी हैलोजेंस हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है +1, +3, +5 और +7। ये हम देखते हैं कैसे हो सकता है। सपोज हमारे पास क्या है, ग्राउंड स्टेट पे हैलोजन है, तो अगर हम देखेंगे हमारा ये S है, P है, D ऑर्बिटल, तो P में क्या होगा, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इस 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकता है, -1 या +1। अगर सपोज हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में भेजा है, एज ए रिजल्ट क्या होगा कि आपके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, उसकी वजह से क्या होगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। और अगर आपने एक और सेकंड एक्साइटेड स्टेट पे भेजा है तो आपके पास हो जाएंगे 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +5। और अगर आपने दिया थर्ड एक्साइटेड स्टेट में तो हो जाएगा +7। सो एज ए रिजल्ट आपका हो सकता है -1, 1, 3, 5 और 7 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर हम बात करें फ्लोरीन की, फ्लोरीन में क्या होता है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल क्या होता है, इसमें एब्सेंट होता है, एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रॉन कैनॉट गो टू एक्साइटेड स्टेट, तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो हमेशा क्या होता है, -1, एंड इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अगर हम बात करें जो बाकी हैं, जैसे हमारे क्या हैं, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, उनका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट तब शो होता है व्हेन दे विल कंबाइन विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो कोई भी एटम अपना हायर ऑक्सीडेशन स्टेट तब शो कर सकता है जब वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कंबाइन है। तो इसकी वजह से हमारे 3 तरह के कंपाउंड हम बना सकते हैं। एक बोलते हैं हम इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, 2 हैलोजन को मिक्स करके हम बना सकते हैं कंपाउंड्स, जैसे ClF, एंड ICl, और वी कैन फॉर्म ऑक्सो एसिड्स एंड ऑक्साइड्स। तो इन तीनों की तरह के कंपाउंड्स में आपको ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करें +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखा गया है इन ऑक्सो एसिड्स एंड ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन। ठीक है, हम ट्रेंड्स की बात करेंगे और इसमें सबसे पहला हम ट्रेंड की बात करेंगे विच इज ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब क्या है
कि रेडली एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि कितने जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। जो फ्लोरीन है इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग हैलोजन, वो सबसे जल्दी क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि इसका क्या है, स्मॉल साइज है। अब इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है ये कि इट कैन ऑक्सीडाइज हैलाइड आयन इन द सॉल्यूशन और इन द सॉलिड फेज। तो ये बाकियों के भी हैलाइड आयंस, बाकी हैलोजन्स के हैलाइड आयंस को भी क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है इन एक्वस एज वेल एज सॉलिड फेज। अगर हम बात करें बाकी हैलोजन्स की, बाकी हैलोजन्स भी क्या कर सकते हैं, दे कैन ऑक्सीडाइज हैलाइड्स ऑफ हायर एटॉमिक नंबर। जो हायर एटॉमिक नंबर के हैलाइड्स को हैलोजन्स क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन अपने से ऊपर के सारे हैलाइड्स को क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो X डैश है हमारे पास, X नेगेटिव, तो इट फॉर्म 2F नेगेटिव X2, और X क्या हो सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। वेयर एज सिमिलरली जो क्लोरीन है वो ब्रोमीन और आयोडीन को क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है, खुद बनाएगा Cl नेगेटिव X2 कैन बी ब्रोमीन एंड आयोडीन, और ब्रोमीन किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, आयोडाइड आयंस को। सो I नेगेटिव को ऑक्सीडाइज करके फॉर्म Br नेगेटिव एंड I2। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी की बात करें तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा होगा, देन क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अगर हम ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात करें इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो हम इसमें भी बात कर सकते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है 2.87, वेयर एज आयोडीन का होता है 0.54 वोल्ट्स। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसका होता है उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। अगर हम इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात करें, जो फ्लोरीन है वो वाटर को भी ऑक्सीडाइज करके क्या बना सकता है, ऑक्सीजन बना सकता है। तो फ्लोरीन प्लस वाटर रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ HF प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। वेयरएज क्लोरीन एंड ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में क्या होता है, वो शो करते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। एक तरफ ये बनाता है HX और दूसरी तरफ बनाता है HOX। HOX को बोलते हैं हेलो हाइपोहेलस एसिड, ठीक है। वेयरएज आयोडीन वाटर को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, वाटर के साथ रिएक्शन वो शो नहीं कर सकता। तो ये शो करता है वो जो रिएक्शन हो जाएगी, अगर आप इसको वाटर के साथ आप आयोडीन को रखोगे तो वो हो जाएगी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, बट ये रिवर्स प्रोसेस शो करता है। मतलब क्या, अगर आपके पास आयोडाइड आयन है, जो यहाँ पे आयोडाइड आयन है, अगर आपने उसको एसिड और ऑक्सीजन में रखा है, इट देन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ आयोडीन प्लस H2O। इसका मतलब क्या है, जो आयोडीन है इट इज लेस रिएक्टिव, तो आयोडाइड आयन आयोडीन में कन्वर्ट हो जाता है और ऑक्सीडाइज हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनॉमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन की अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, अगर उसकी आयनेशन एंथैल्पी की बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, वो जब किसी के साथ बॉन्ड बनाता है जैसे हाइड्रोजन के साथ, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, तो सारी वैल्यूज क्या होती है, काफी ज्यादा हाई होती है फ्लोरीन की। अगर हम बात करें आयनिक एंड कोवलेंट रेडियस, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन, फ्लोरीन का जो बॉन्ड है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है, लोअर देन एक्सपेक्टेड। ऐसा क्यों होता है, सबसे पहला रीजन है जो फ्लोरीन है उसका क्या होता है, काफी स्मॉल साइज होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पूरे पीरियोडिक टेबल में इट हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो फ्लोरीन का बॉन्ड है FF बॉन्ड, इसमें क्या होता है, लोन पेयर काफी ज्यादा होते हैं, वो रिपेल करते हैं, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होती है, उसकी वजह से जल्दी बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। और लास्ट क्या है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द डी ऑर्बिटल, तो डी ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी नहीं होने की वजह से ये डी ऑर्बिटल्स यूज नहीं कर सकता। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ द हैलोजन्स टुवर्ड द हाइड्रोजन। हैलोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं हमारे हाइड्रोजन हैलाइड्स। हाइड्रोजन हैलाइड्स को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करो, दे रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोहेलिक एसिड। अगर हम बात करें एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड्स, अगर हम जाएं तो देखेंगे तो कि HI का जो है इट हैज द हाईएस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ और HF का लोएस्ट। ऐसा क्यों होता है, एज यू गो डाउन द ग्रुप, याद रखना साइज इंक्रीज होता है, आयोडीन हैज ए बिगर साइज देन फ्लोरीन, और साइज इंक्रीज होने की वजह से बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज होता है। एज ए रिजल्ट इट बिकम्स इजी टू ब्रेक द HI बॉन्ड एज कंपेयर टू HF, तो HI का बॉन्ड जल्दी ब्रेक होता है, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ इज हाई। तो बॉन्ड डिसोसिएशन का क्या हो जाएगा, HF हैज हायर बॉन्ड डिसोसिएशन देन HI। नेक्स्ट अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है साइज पे, जितना ज़्यादा साइज बड़ा होता है उतना ज़्यादा वेंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता है और उतना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। ये आपको ट्रेंड दिखेगा HCl, HBr and HI तक। बट जो HF है, HF का स्टार्टिंग में होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि इसका वेंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लोएस्ट है, बट क्योंकि HF में क्या शो होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो उसकी वजह से HF शोज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे
जो हैलोजेंस है वो क्या बना सकते हैं, ऑक्साइड्स बना सकते हैं, और मोस्ट ऑफ द जो ऑक्साइड्स बनते हैं वो क्या होते हैं, अनस्टेबल। फ्लोरीन दो तरह के क्या कर सकता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सकता है, ये बना सकता है OF2 O2F2। याद रखना O2F2 में क्या होता है, दो ऑक्सीजन साथ में जुड़े होते हैं, तो ये कंपाउंड क्या होता है, अनस्टेबल। सो OF2 इज थर्मली स्टेबल। ठीक है, नेक्स्ट ये जो है ऑक्सीजन के साथ जो फ्लोरीन जुड़े हैं तो इन्हें हम ऑक्सीजन फ्लोराइड्स कहते हैं, इसे हम ऑक्साइड्स नहीं कहते। वाई? क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के नाम पे ही हम लिखते हैं, तो दे आर कॉल्ड एज ऑक्सीजन फ्लोराइड्स एंड दे आर एक्ट एज ए गुड फ्लोरिनेटिंग एजेंट। तो ये जो भी कंपाउंड्स बनते हैं दे आर ए गुड फ्लोरिनेटिंग एजेंट, ये ब्रेक होके क्या देते हैं, दे विल रिलीज फ्लोरीन। हमने भी पढ़ा था जो O2F2 है दे आर स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट, जो ऑक्सीजन फ्लोराइड्स हैं दे आर स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट। सपोज आपके पास प्लूटोनियम है फ्रॉम द स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल। स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल मतलब जो न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल है विच इज नॉट रिक्वायर्ड, अगर आप इसे रिमूव करना है तो आप कैसे कर सकते हो, आप इसको ऑक्सीडाइज करते हो प्लूटोनियम को टू फॉर्म PuF6। तो ये क्या कर देगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, तो फ्लोरीन क्या करेगा, इट विल एक्ट एज ए गुड फ्लोरिनेटिंग एजेंट। तो PuF6 को आप इजीली क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। अब हम बात करेंगे ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्लोरीन के जो ऑक्साइड्स बनते हैं दे फॉर्म Cl2O, ClO2, Cl2O6, Cl2O7। जितने भी ऑक्साइड्स बनते हैं दे ऑल आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दे टेंड टू एक्सप्लोड। तो मोस्टली सारे ऑक्साइड्स क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। सिमिलरली ब्रोमीन के बनते हैं Br2O, BrO2, BrO3, दे आर द लीस्ट स्टेबल। तो तीनों में सबसे लीस्ट स्टेबल दी ब्रोमीन के ऑक्साइड्स होते हैं एंड दे आर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर हम बात करें आयोडीन की, आयोडीन बनाता है हमारा I2O4, I2O5, I2O7 एंड दे आर इनसॉल्युबल सॉलिड्स। ये जो कंपाउंड जो बनते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं एंड दे डिकम्पोज ऑन हीटिंग। अगर हम बात करें स्टेबिलिटी ऑफ द ऑक्साइड्स की, तो याद रखना आयोडीन के ऑक्साइड सबसे स्टेबल होते हैं, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन। ऐसा क्यों? आयोडीन का सबसे बड़ा साइज होता है और हमने पढ़ा है फेजान्स रूल में कि अगर एनाइन का साइज सबसे ज्यादा है तो वो सबसे ज्यादा क्या बनाता है, कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, तो ये सबसे ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लोरीन की, क्लोरीन क्या बना सकता है, मल्टीपल पाई बॉन्ड्स इट कैन फॉर्म विद ऑक्सीजन। तो पाई पाई बॉन्ड क्या कर सकता है, ये बना सकता है, पी पाई बॉन्ड इट कैन फॉर्म, और लास्ट में आता है हमारा ब्रोमीन। अगर सपोज आपको एक ही कंपाउंड दिया उसके ऑक्साइड्स दिए तो याद रखना जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस टुवर्ड्स मेटल। मेटल के साथ मोस्टली दे फॉर्म मेटेलिक हैलाइड्स। सपोज आपके पास मैग्नीशियम विद ब्रोमीन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब ये जो कंपाउंड्स होते हैं मोस्टली आयनिक होते हैं, बट आयनिक कैरेक्टर जो होता है वो डाउन द ग्रुप क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, तो इफ मेटल एग्जिबिट मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी मोर कोवेलेंट। तो हमने फेजान्स रूल्स में पढ़ा था कि केटायन का जितना छोटा साइज हो उतना क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता है, और सिमिलरली एनाइन का जितना साइज बढ़े उतना कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे Sn का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +4, तो यहाँ पे साइज छोटा होगा, यहाँ पे होगा +2। तो हायर जो ऑक्सीडेशन स्टेट वाले होते हैं उनका साइज क्या होता है, स्मॉल होता है, क्योंकि उनका ज्यादा चार्ज है। एज ए रिजल्ट तो हायर ऑक्साइड लाइक SnCl2, PbCl4, SbCl5, UF6 इनका ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से ये ज्यादा कोवेलेंट होते हैं एज कंपैरिजन टू SnCl2, PbCl2, SbCl3 एंड UF4। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो हैलोजेंस है वो दूसरे हैलोजन के साथ कंबाइन करके बना सकते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, क्योंकि हैलोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हो सकता है +1, +3, +5 एंड +7। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस दे फॉर्म X, X', X, X'3, X, X'5, X, X'7, और जो X होगा वो क्या होगा, लार्जर हैलोजन होगा, और X' विल बी द स्मॉलर हैलोजन। अब हम बात करेंगे काफी इंपॉर्टेंट जो गैस है दैट इज कॉल्ड एज क्लोरीन। क्लोरीन जो है इसका सबसे पहले डिस्कवर किया था 1774 बाय शील बाय द एक्शन ऑफ HCl ऑन MnO2। ठीक है, 1810 में क्या हुआ, डेवी ने इसका एलिमेंट्री नेचर बताया और इसको नाम दिया ऑन द बेसिस ऑफ द कलर। कलर इसका जो है क्लोरोस होता है, क्लोरोस मींस ग्रीनिश येलो, तो क्लोरीन का कलर होता है ग्रीनिश येलो। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस इसका नाम पड़ा है क्लोरीन। अगर हम बात करें मेथड ऑफ प्रिपरेशन का, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, MnO2 HCl दोनों की रिएक्शन करेंगे, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ MnCl2 Cl2 प्लस वाटर।
और अगर आप HCl की जगह क्या यूज कर सकते हो, यू कैन यूज NaCl प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो NaCl और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 आपस में रिएक्ट करके HCl बना देंगे। सो इसी रिएक्शन में आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो NaCl MnO2 H2SO4। अगेन इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन MnCl2 NaHSO4 प्लस वाटर। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, बाय पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 प्लस HCl result in formation of KCl MnCl2 water and chlorine. So these are the two laboratory method of preparation of chlorine. अब हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन ऑफ क्लोरीन। इंडस्ट्रीज में अगर आपको ज्यादा कंसंट्रेशन में क्लोरीन बनाना, हाउ यू कैन प्रिपेयर। सबसे पहला हमारा प्रोसेस है कॉल्ड एज डेकॉन्स प्रोसेस। डेकॉन प्रोसेस में क्या होता है, आप HCl लेते हो और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हो और ऑक्सीजन आपको मिलता है एयर से, आप रिएक्ट करते हो। याद रखना इसमें काफी इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट होता है विच इज CuCl2 और टेम्परेचर होता है 723 केल्विन। जैसे ये रिएक्ट करता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ Cl2 प्लस वाटर। नेक्स्ट हम प्रोसेस कर सकते हैं बाय इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। इलेक्ट्रोलिसिस में हम लेते हैं NaCl का सॉल्यूशन और उससे हम क्या बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन को अगर आपने क्या किया, NaCl प्लस वाटर, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ NaOH, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। जो क्लोरीन रिलीज होती है वो एनोड पे रिलीज होती है और जो हमारी हाइड्रोजन है इट रिलीज एट द कैथोड। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज की, हमें पता है कि ये इसका कलर क्या होता है, इट इज ग्रीनिश येलो गैस विद पंजेंट ऑर्डर एंड सफोकेटिंग। ये पंजेंट होता है और ये सफोकेटिंग गैस होती है। इट इज 2 to 5 times हैवियर देन द नॉर्मल एयर। अगर हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी की, ये इजीली क्या है, सॉल्युबल इन वाटर और इट इज़ वेरी सॉल्युबल इन वाटर। इट कैन बी इजीली लिक्विफाइएबल, ठीक है, तो इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं इसे हम ग्रीनिश येलो लिक्विड में, और यू कैन बॉयल इट एट 239 केल्विन। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है क्लोरीन की कि ये जो मेटल्स हैं नॉन मेटल के साथ मिलकर क्या बनाता है, क्लोराइड बनाता है। सपोज आपके पास मेटल है सोडियम, एल्यूमिनियम और आयरन, तो तीनों के साथ ये बनाएगा क्लोराइड। सपोज NaCl, FeAlCl3 और FeCl3 इट कैन फॉर्म। और अगर इसके बाद आपके पास क्या नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल्स में सपोज आपके पास सल्फर है H प्लस क्लोरीन, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फर डाइक्लोराइड एंड ऑल्सो विद फॉस्फोरस इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ PCl3। तो जो क्लोरीन है मेटल और नॉन मेटल दोनों के साथ रिएक्ट करके क्लोराइड बना सकता है। नेक्स्ट हम बात करें, जो क्लोरीन है इट हैज़ वेरी हाई एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन के साथ क्या कर सकता है, इजिली कंबाइन करके HCl बना सकता है। सो इट रिएक्ट विद हाइड्रोजन एंड कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन। यहाँ तो जो कंपाउंड्स में हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसके साथ कंबाइन करके ये HCl बना सकता है। सो सपोज आपके पास हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ HCl बनेगा। अगर आपके पास हाइड्रोजन सल्फाइड है क्लोरीन के साथ, अगेन इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ HCl और सल्फर। और अगर आपके पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है प्लस क्लोरीन, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 16 HCl एंड 10 कार्बन। नेक्स्ट हम बात करेंगे, सपोज आप अमोनिया को क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहे हो और अगर आपने लिया है अमोनिया इन एक्सेस। अगर अमोनिया एक्सेस में है तो आपका बनता है अमोनियम क्लोराइड प्लस N2, ठीक है, तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा। बट अगर आपने क्या लिया है क्लोरीन इन एक्सेस, तो याद रखना ये एक एक्सप्लोजिव कंपाउंड बनाता है जिसे बोलते हैं नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड NCl3 प्लस 3 HCl। तो आपको ये याद रखना है कि जब अमोनिया एक्सेस में होगा तो अमोनियम क्लोराइड, और अगर क्लोरीन एक्सेस में है तो आपका बनता है NCl3 नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड एंड इट इज ए वेरी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लोरीन की रिएक्शन विद अल्कली। अल्कली हम क्या कर सकते हैं, दो तरह ले सकते हैं। एक ले सकते हैं कोल्ड एंड डाइल्यूट, सपोज आपने NaOH लिया कोल्ड एंड डाइल्यूट, और यू कैन टेक हॉट एंड कंसंट्रेटेड। दोनों में डिफरेंट रिएक्शन होगा, सो दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज आपने क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ NaCl, और अगर आपने कोल्ड एंड डाइल्यूट लिया आपका बनता है NaOCl, दिस इज कॉल्ड एज सोडियम हाइपोक्लोराइड प्लस वाटर। नेक्स्ट अगर आपने लिया हुआ है हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH प्लस क्लोरीन, इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ NaCl NaOCl3 प्लस H2O, दिस इज कॉल्ड एज सोडियम क्लोरेट, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हम इसको रिएक्ट करेंगे क्लोरीन को विद ड्राई स्लेक्ट लाइम, इट रिजल्ट इन ए फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो स्लेक्ट लाइम क्या होता है हमारा CaOH ट्वाइस प्लस Cl2, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ CaOCl ट्वाइस प्लस CaCl2 प्लस वाटर। अगर हम बात करें
जो ब्लीचिंग पाउडर है उसका जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये सबका मिक्सचर होता है, उसे हम बोलते हैं CaOCl2 CaCl2 CaOH ट्वाइस प्लस 2H2O। तो याद रखना, ये आपको याद रखना, दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। अगर हम बात करें क्लोरीन की, जब आपके पास क्या है, सैचुरेटेड कंपाउंड्स है, सैचुरेटेड कंपाउंड्स मतलब जैसे आपके पास है सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स जैसे एल्केन्स, तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स में ये दे सकता है हमारा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सपोज आपके पास है CH4 विथ क्लोरीन, अगर आपके पास क्या यूवी लाइट और सनलाइट, तो ये देता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, तो आपका बन सकता है CH3Cl HCl, तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा ये बनेगा मिथाइल क्लोराइड। मगर अगर सेम क्लोरीन आपने रिएक्ट किया है विद अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, तो ये देता है एडिशन रिएक्शन, और टेम्परेचर क्या होगा, रूम टेम्परेचर। तो सपोज आपके पास इथीन है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहे हो रूम टेम्परेचर पे, तो आपका बनेगा 1,2-डाइक्लोरोइथेन। तो याद रखना, विद सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स और विद सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये देता है सब्स्टिट्यूशन, एंड विद unsaturated compounds alkenes and alkynes it result in formation of addition reaction। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर आपने क्लोरीन को वाटर में रखा है तो इट विल लूजेस इट येलो कलर, तो अपना येलो कलर लूज कर लेता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ HCl एंड HOCl। ठीक है, तो HCl एंड HOCl ये बना लेता है। अब इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि सपोज क्लोरीन वाटर में रखा है, ये बनाता है HCl एंड HOCl, ये जो हमारा HOCl है हाइपोक्लोराइड, ये क्या करता है, ये ब्रेक हो जाता है इन HCl+O। ये जो ऑक्सीजन है, जो सेपरेट ऑक्सीजन है, उसे क्या बोलते हैं हम, नेसेंट ऑक्सीजन। एंड बिकॉज ऑफ दिस नेसेंट क्या होता है, सिंगल जो ऑक्सीजन उसे नेसेंट बोलेंगे, इट हैज ऑक्सीडाइजिंग एंड ब्लीचिंग प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरीन। तो याद रखना, वाटर में रखोगे तो आपका बनता है HCl एंड HOCl, एंड HOCl ब्रेक करके बनाता है HCl एंड O, एंड बिकॉज ऑफ O इट हैज ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। और अगर आप इसको कलर सब्सटेंस में इस क्लोरीन को, अगर आपने क्लोरीन डाला हुआ है, तो बिकॉज ऑफ दिस ऑक्सीजन ये क्या कर देता है, उसको ब्लीच कर लेता है, और इट विल मेक इट कलरलेस। अब जो क्लोरीन है, इट इज़ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है कंपाउंड्स को। सपोज आपने लिया है फेरस सल्फेट, तो इसे कन्वर्ट कर सकता है ये फेरिक सल्फेट प्लस HCl। अगर आपने लिया हुआ है सोडियम सल्फाइड, इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सोडियम सल्फेट, इसको ऑक्सीडाइज कर दिया। और अगर आपने क्या लिया हुआ है SO2 अगर आपने लिया हुआ है सल्फर डाइऑक्साइड, इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। और अगर लास्ट में आपने क्या लिया हुआ है आयोडीन, इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ आयोडिक एसिड विच इज HiO3। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूजेस ऑफ क्लोरीन। जो क्लोरीन है, इट इज यूज फॉर द ब्लीचिंग एक्शन होता है इसका, ऑफ वुड पल्प एंड ब्लीचिंग ऑफ कॉटन एंड टेक्सटाइल। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इट इज हेल्पफुल इन द प्रेपरेशन ऑफ डाइज, कलरिंग एजेंट, ड्रग्स, एंड ऑल्सो हेल्प इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सम इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकते हैं। DDT विच इज यूज एज ए पेस्टिसाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो हमारा क्या होता है सॉल्वेंट की तरह यूज करते हैं, एंड इट इज ऑल्सो यूज एज ए रेफ्रिजरेंट इन रेफ्रिजरेटर्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो इससे काफी हम क्या बना सकते हैं, पॉइजनस गैसेज यू कैन प्रिपेयर। फर्स्ट पॉइजनस गैस इज कॉल्ड एज फॉस्जीन विच इज COCl2। जो फॉस्जीन थी ये गैस वर्ल्ड वॉर 1 में यूज हुई थी। नेक्स्ट गैस इज कॉल्ड एज ए टीयर गैस। टीयर गैस होता है हमारा CCl3NO2। ठीक है, और थर्ड हमारी गैस है मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस में याद रखना, इट इज सल्फर कंटेनिंग गैस। आपके पास होगा ClCH2CH2 सल्फर CH2CH2Cl। ठीक है, अब याद रखना, क्लोरीन इज ऑल्सो यूज इन द स्टेरिलाइजिंग ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर, और ये गोल्ड और प्लेटिनम की एक्सट्रैक्शन में भी यूजफुल होता है। नेक्स्ट हमारा कंपाउंड है हाइड्रोजन क्लोराइड कॉल्ड एज HCl। ये सबसे पहले बनाया था ग्लोबल ने, विच इज 1648 में ये कंपाउंड बनाया था बाय रिएक्शन ऑफ कॉमन सॉल्ट NaCl विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। जो डेवी था 1810 में, डेवी ने क्या बताया कि जो हाइड्रोजन क्लोराइड है, इट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इट ब्लीचेस वेजिटेबल्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। याद रखना, उसमें से जो भी कलर सब्सटेंस है उसको क्या कर देता है, रिमूव कर देता है इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, और इसका जो ब्लीचिंग इफेक्ट होता है वो क्या होता है, परमानेंट। अब इसे हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, आपने क्या लिया NaCl प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, टेम्परेचर होगा आपका 420 केल्विन। आपका सबसे पहले बनता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस HCl। ठीक है, आपका एक HCl मिला।
अगर आप क्या कर रहे हो, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट को आप फिर से रिएक्ट करते हो किसके साथ, NaCl के साथ एट टेम्परेचर ऑफ 823 केल्विन, तो आपको एक और मॉलिक्यूल ऑफ HCl प्लस Na2SO4 इज फॉर्म। तो अगर आप एक ही रिएक्शन करो तो उसमें आपको दो मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या मिल जाता है, HCl यू विल गेट। अगर ये गैस में क्या है, मॉइस्चर है, तो आप मॉइस्चर को कैसे रिमूव कर सकते हो, बाय यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज करने से ये कन्वर्ट हो जाएगा ड्राई गैस में। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ HCl। जो HCl है वो कलरलेस गैस है एंड इट इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग पंचेंट गैस, ठीक है, और ये काफी ज्यादा क्या है, सॉल्युबल इन वाटर। अगर आप इसको क्या करोगे, सॉल्युबल करोगे, वाटर में डिसॉल्व करोगे HCl को, तो ये क्या हो जाता है, आयोनाइज होता है, ये देता है हमारे हाइड्रोनियम आयन एंड Cl नेगेटिव। तो याद रखना वाटर में इजिली क्या हो जाता है, आयनाइजेबल है। और अगर हम बात करेंगे इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड Ka की, इसकी वैल्यू काफी ज्यादा होती है, विच इज 10⁻⁷। ज्यादा वैल्यू क्या शो करता है कि ये काफी कंपाउंड क्या शो करता है, आयोनाइजेशन। एज ए रिजल्ट ज्यादा आयोनाइजेशन से H3O की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, इट इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर हम बात करें ये जो कंपाउंड है ये इजिली क्या हो सकता है, लिक्विफाई हो सकता है, क्योंकि इसका क्या बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी लो, इसका होता है 189 केल्विन, तो इजिली लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं इसे हम, इट्स कलरलेस लिक्विड, और ये फ्रीज हो जाता है अराउंड 159 केल्विन, ठीक है। इट इज ए वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर हम बात करें कि अगर आप HCl को अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हो तो ये देता है वाइट फ्यूम्स ऑफ NH4Cl। तो NH3 प्लस HCl रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ वाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड। ये रिएक्शन हम यूज कर सकते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ द अमोनिया। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है HCl की, इट डिकम्पोजेज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड। अगर सॉल्ट किसका बना हुआ है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, तो उसको डिकम्पोज करके ये बनाता है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। सपोज आपके पास है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सल्फाइड, तो तीनों सॉल्ट को ब्रेक करके रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ NaCl, यहाँ पे वाटर प्लस CO2, वाटर CO2 प्लस वाटर एंड SO2 इज फॉर्म। अगर आपको क्या करना है, जैसे आपके पास क्या है, नोबल मेटल्स, जो मेटल्स रिएक्ट नहीं करते जैसे गोल्ड एंड प्लेटिनम, और आपको उसको क्या करना है, डिसॉल्व करना है, तो आप क्या यूज कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो 3 पार्ट ऑफ HCl एंड 1 पार्ट ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो ये दोनों मिलके बनाते हैं हमारा एक्वा रिजिया। अभी जो एक्वा रिजिया होते हैं HCl, 3 पार्ट्स ऑफ HCl, 1 पार्ट ऑफ HNO3, ये क्या करता है, इट हेल्प इन द डिसॉल्विंग ऑफ गोल्ड एंड प्लेटिनम। अगर हम रिएक्शन देखें तो गोल्ड के साथ आपने नाइट्रिक एसिड और HCl लिया हुआ है, इसको रिएक्ट करेंगे, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ AuCl4 नेगेटिव। सिमिलरली प्लेटिनम जो भी है वो भी इसके साथ रिएक्ट करके बनाएगा PtCl6 2 नेगेटिव। ये जो दोनों कंपाउंड होंगे ये क्या होंगे, वाटर सॉल्युबल एक्वस सोल्यूशन में ये प्रेजेंट हो गए, और साथ में हमारा निकलता है NO प्लस वाटर। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूजेस की। इट इज यूज्ड for the manufacture of chlorine, ammonium chloride, glucose from the starch. It is also used in the medicine and laboratory reagent. तो labs में ये as a reagent use होता है। और अगर हम बात करें, it is also used for the extraction of glue from the bones. अगर bones से आपको glue extract करना है, and for the purification of bone black. bone black क्या होता है, it's a powder form of charcoal. तो उसको purify करने के लिए you can use HCl. नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन। हैलोजन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्सो एसिड शो करता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्सीडेशन नंबर। अगर उसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 है उसको बोलते हैं हैलिक 1 एसिड, और ऑल्सो कॉल्ड एज हाइपोहेलस एसिड। हाइपोहेलस एसिड, तो बाकी एलिमेंट्स का क्या नाम हो जाएगा, बाकी कंपाउंड्स HOF विल बी हाइपोफ्लोरस एसिड, HOCl विल बी हाइपोक्लोरस एसिड, Br विल बी हाइपोब्रोमस एसिड एंड HOI विल बी हाइपोआइडस एसिड। और इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि जो फ्लोरीन है वो सिर्फ एक ही हमारा ऑक्सो एसिड बनाता है, विच इज HOF। नेक्स्ट अगर हमारे पास हेलिक 2 एसिड है तो उसको बोलते हैं हम हेलस एसिड, तो इसमें हमारा सिर्फ क्लोरीन बनाता है HOClO, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लोरस एसिड। नेक्स्ट एसिड है, जब हमारा क्या है ऑक्सीडेशन नंबर क्या है हेलिक एसिड में 5 है, तो इसे हम बोलते हैं हेलिक एसिड। हेलिक एसिड कहते हैं। तो अगर हमारे पास है HOClO2, इसे बोलते हैं हम क्लोरिक एसिड। HOBrO2 इज ब्रोमिक एसिड, HOiO2 इज आयोडिक एसिड। और अगर हमारा क्या है ऑक्सीडेशन नंबर है इसमें 7, अगर ऑक्सीडेशन नंबर 7 है तो इसे बोलते हैं हम पर हेलिक एसिड। तो क्लोरीन क्या बनाएगा HOClO3 पर क्लोरिक एसिड, ब्रोमीन बनाएगा HOBrO3 पर ब्रोमिक एसिड, एंड आयोडीन विल फॉर्म HOiO3
पर आयोडिक एसिड। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन है वो चार तरह के ऑक्सो एसिड शो करता है। पहले को बोलते हैं हम हाइपोक्लोरस एसिड HOCl, क्लोरस एसिड HOC के साथ डबल बॉन्ड O, देन वी हैव क्लोरिक एसिड HOC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, एंड देन वी हैव पर क्लोरिक एसिड विच इज HOC ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O। ठीक है, और याद रखना इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है दैट इज बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन। यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है। जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है एज ए रिजल्ट दे शो एसिडिक कैरेक्टर। अगर हम बात करें कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑल द 4 एसिड, तो याद रखना जैसे एसिड ब्रेक हो जाता है उसके बाद आपको एक एनाइन मिलेगा। अगर आपने इसको ब्रेक कर दिया आपको मिलेगा नेगेटिव OCl, यहाँ पे नेगेटिव OCO। सो आपको क्या मिल जाएंगे, एनाइंस मिल जाएंगे। तो जो एनाइन ज़्यादा स्टेबल होगा एज ए रिजल्ट रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो ज़्यादा डिसोसिएशन होगा। ठीक है, सो एज ए रिजल्ट जब पर क्लोरिक एसिड ब्रेक होता है तो आपको यहाँ पे एनाइन मिलती है जहाँ पे O पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। और ये जो एनाइन है वो ज़्यादा स्टेबलाइज होती है बिकॉज ऑफ मोर रेजोनेंस। तो रेजोनेंस इफेक्ट कम होता है एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट। एज ए रिजल्ट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ पर क्लोरिक एसिड इज द मोस्ट। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा क्यों है, क्योंकि जैसे ये H+ ब्रेक होता है जो एनाइन बनता है वो काफ़ी स्टेबल होता है। ठीक है, इसमें H+ रिमूव हो रहा है, सो एज ए रिजल्ट इट इज़ मोर एसिडिक। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ईजिली क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, बिकॉज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन पावर की, तो जो जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होती है, कम होती है। तो हमारा HOCl इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। इसमें हम बात करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ पर हेलिक एसिड। पर हेलिक एसिड में हमारे पास है पर क्लोरिक एसिड, ब्रोमिक एसिड एंड आयोडिक एसिड। तो आपको इसमें याद रखना है जो पर क्लोरिक एसिड है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू पर ब्रोमिक एसिड एंड पर आयोडिक एसिड। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की। इंटर हैलोजन कंपाउंड कैसे बनते हैं, बाय द रिएक्शन ऑफ द 2 हैलोजन्स। एक हैलोजन को हम बोलेंगे X जिसका बड़ा साइज है, इट इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एंड अनदर विल बी X- जो हमारा क्या है, स्मॉल साइज है, इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो इससे हमारे 4 डिफरेंट कंपाउंड्स हम बना सकते हैं। एक बनेगा X जिसमें 2 हैलोजन एटम इन्वॉल्व होंगे, जैसे ClF, BrF, BrCl, IF एंड ICl। सिमिलरली आप बना सकते हो X3, ठीक है, जैसे ClF3, BrF3, IF3, ICl3, और इसका जो शेप बनेगा दैट शेप विल बी कॉल्ड एज बेंट टी शेप। नेक्स्ट अगर बात करेंगे X5, इसमें क्या होगा हमारा ClF5, BrCl5, IF5, दिस शेप विल बी स्क्वायर पिरामिडल शेप। नेक्स्ट हम बात करेंगे X7, इसमें क्या बनेगा IF7 एंड द शेप विल बी पेंटागोनल बाय पिरामिडल शेप। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, जो X होगा उसका साइज बड़ा होगा, इट इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और X- क्या होगा, स्मॉल होगा, इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रेपरेशन ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। याद रखना प्रेपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि आपने वो कंपाउंड क्या लिया, इक्विमोलर लिया है या एक्सेस में लिया। इसका मतलब क्या है, सपोज आपने क्लोरीन और फ्लोरीन लिया है और दोनों की कंसंट्रेशन इक्विमोलर है, ठीक है, और टेम्परेचर लिया आपने 423 केल्विन, तो आपका बनता है ClF। और अगर आपने सपोज आयोडीन एंड क्लोरीन लिया और क्लोरीन लिया हुआ है आपने एक्सेस में, तो आपका बनता है ICl3। आयोडीन एंड क्लोरीन अगर इक्विमोलर है तो आपका बनता है ICl। सपोज आपने ब्रोमीन एंड फ्लोरीन यू हैव टेकन और दोनों को क्या किया, डाइल्यूटेड विद वाटर, कंसंट्रेशन क्या होगा, इक्विमोलर, तो आपका बनता है BrF3। एंड व्हेन क्लोरीन विद फ्लोरीन, और फ्लोरीन क्या है, एक्सेस में है, तो आपका बनता है ClF3 एट 573 केल्विन। और लास्ट में अगर आपके पास है ब्रोमीन एंड फ्लोरीन, अगर फ्लोरीन एक्सेस में लिया है तो आपका बनता है BrF5। तो याद रखना, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रेपरेशंस ऑफ द इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। प्रॉपर्टीज में याद रखना, ये जो भी कंपाउंड्स बनते हैं ये क्या बनते हैं, हमारे कोवलेंट नेचर एंड दे आर डायमैग्नेटिक इन नेचर। सारे कंपाउंड में सिर्फ एक ही कंपाउंड है जो गैस है, दैट इज ClF, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें जो बाकी सारे कंपाउंड्स है, दे आर वॉलेटाइल, लिक्विड एंड सॉलिड एट 298 केल्विन। तो रूम टेम्परेचर में सारे कंपाउंड्स क्या होते हैं, काफी वॉलेटाइल होते हैं। और अगर हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की,
केमिकल प्रॉपर्टीज में याद रखना, दीज कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन द हैलोजन। हैलोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है क्योंकि एक्स एक्स डैश जो बॉन्ड होता है वो वीकर होता है देन द एक्स एक्स बॉन्ड। सपोज आपके पास है ClF, सो ClF का बॉन्ड विल बी वीकर देन द Cl2 Cl बॉन्ड। और एक्सेप्शन याद रखना फ्लोरीन, जो फ्लोरीन है वो इंटर हैलोजन कंपाउंड से भी ज्यादा रिएक्टिव होता है। वाई? क्योंकि फ्लोरीन में क्या होता है, उसका स्मॉल साइज होता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, अगर आपके पास एक कंपाउंड्स हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स और आपने उसकी क्या की है, हाइड्रोलिसिस की है, तो याद रखना जो स्मॉल्स का हैलोजन है, जो स्मॉल साइज वाला हैलोजन है कंपाउंड में, वो बनाता है हमारा हैलाइड आयन। सपोज HX- इट विल फॉर्म, तो HX- बनता है और X- क्या होगा हमारा स्मॉल हैलोजन। अब जो बड़ा हैलोजन है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कौन सा इंटर हैलोजन कंपाउंड लिया है, वो उस तरह का प्रोडक्ट बनाता है। सपोज आपने सिर्फ X- लिया तो X- तो बनाएगा HX- और X बना देगा हमारा हाइपोहैलाइड विच इज HOX। अगर आपने लिया XX-3 तो X- तो बनाएगा HX, बट X बनाएगा हमारा हैलाइट आयन विच इज HOXO। अगर आपने लिया है X5 तो X- बनाएगा HX और X बना देगा हमारा हैलेट आयन विच इज HOXO2। और अगर आपने लिया है X7 तो X- बना देगा HX और X बना देगा हमारा पर हैलेट आयन। ठीक है, तो याद देखना जो बड़े वाला हैलोजन्स होता है वो ये सारे कंपाउंड्स बना सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपने कौन सा इंटर हैलोजन कंपाउंड लिया, और स्मॉल वाला हमेशा बनाता है हमारा हैलाइट आयन। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो फ्लोरीन है उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है, उससे क्या होता है, इट डज नॉट शो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करने की वजह से फ्लोरीन नेवर एक्ट एज ए सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम जो है वो फ्लोरीन कभी एक्ट नहीं करता, बट it will always act as a side atom because it is very electronegative and cannot exhibit higher oxidation state। जो फ्लोरीन है वो सबसे ज्यादा क्या बनाता है, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। अब हम बात करें कुछ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की, जैसे आपके पास है ClF, इट इज ए कलरलेस गैस, BrF इज ए पेल ब्राउन गैस, BrCl इज ए गैस, IF इज ए कैन बी डिटेक्टेड स्पेक्ट्रोस्कोपिकली, IBr जो है वो होता है रूबी रेड सॉलिड, इसको बोलते हैं अल्फा फॉर्म, और इट कैन बी ब्राउन रेड सॉलिड कॉल्ड एज बीटा फॉर्म। याद रखनी सारे स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, लीनियर होंगे। अगर हम बात करेंगे ClF3 की कलरलेस गैस, BrF3 इज ए येलो ग्रीन लिक्विड, IF3 इज ए येलो पाउडर, ICl3 इज ए ऑरेंज सॉलिड। ये जो हमारे ये कंपाउंड्स है ये सारे क्या होंगे हमारे, दे विल बी टी शेप। ठीक है, तो याद रखना ये क्या होंगे, टी शेप होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे IF5, BrF5, ClF5, तो पहले वाला जो IF5 है इट इज ए कलरलेस गैस, BrF5 क्या है, कलरलेस लिक्विड, ये भी कलरलेस लिक्विड, एंड IF7 इज ए कलरलेस गैस। अगर हम इन तीनों की बात करेंगे, दे आर पैरामिडल, स्क्वायर पैरामिडल शेप, इनकी स्क्वायर पैरामिडल शेप है, और इसकी होगी हमारी पेंटागोनल बाय पिरामिडल शेप। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूजेस ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। दे कैन बी यूज्ड एज ए नॉन एक्वस सॉल्वेंट विदाउट वाटर, बिना वाटर के जो सॉल्वेंट होता है दैट इज नॉन एक्वस सॉल्वेंट की तरह यूज हो सकते हैं। दे कैन बी यूज एज ए वेरी गुड फ्लोरिनेटिंग एजेंट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो कंपाउंड्स हैं वो फ्लोरीन के साथ बनते हैं और फ्लोरीन डिसोसिएट करके कैन एक्ट एज ए गुड फ्लोरिनेटिंग एजेंट। सपोज आपके पास है ClF3, BrF3, ये जो है ये हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ यूरेनियम F6 विच हेल्प इन द इनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम 235। तो यूरेनियम की एक्सट्रैक्शन में एनरिचमेंट का मतलब क्या होता है, ओर को प्यूरिफाई करना। सपोज आपके पास यूरेनियम है और यूरेनियम क्या है, इम्प्योर है, तो आप क्या कर सकते हो, ClF3 के साथ रिएक्ट कर सकते हो। यूरेनियम रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ UF6 एंड ClF। तो ये जो UF6 है ये आप बाद में सेपरेट करके इसको आप क्या कर सकते हो, रिएक्ट करके यूरेनियम को आप इससे प्योर यूरेनियम को सेपरेट कर सकते हो।